लोग कहते हैं ना कि इट वॉज जस्ट अ स्लैप। ये जस्ट अ स्लैप नहीं होता है। उस थप्पड़ के पीछे औरत ने आदमी को हजारों बार बर्दाश्त किया होता है, तब उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो एक दिन समझता है कि इसको थप्पड़ भी मारा जा सकता है। और जब वो थप्पड़ पड़ता है ना औरत के गाल पर, तो यकीन जाने उसे उसके साथ दिन में तारे नहीं, बल्कि वो हर उस गलती का एहसास नजर आने लगता है जो उसने चुप रह के की होती है, क्योंकि उसने हर अपने हस्बैंड की गलती को इग्नोर करके मूव ऑन करने की कोशिश की होती है। उसके माँ बाप कहते हैं उसको, समाज कहता है उसको कि बर्दाश्त करना सीखो। घर को संभालने के लिए चुप रहना पड़ता है, घर को जोड़े रखने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जिस चीज़ को जोड़े रखना पड़े, उसके लिए प्रयास करने पड़े, वो तो पहले से ही टूटी हुई है। तो टूटी हुई चीज़ को टूटा रहने देना, उसको जोड़ना क्यों है? और उस नई आई लड़की की जिम्मेदारी क्यों है उसको जोड़ना? उनकी क्यों नहीं जिन्होंने उसको ऑलरेडी तोड़ रखा है? क्यों उससे हर चीज़ का, हर सब्र का इम्तिहान लिया जाता है, हर बात की एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये चुप रहे और झेले? किस चीज़ का बदला ले रहे हो उससे भाई? तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ ने अगर झेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बीवी भी झेले। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, अपने सर्कल में बहुत सारे डिवोर्स देखे हैं मैंने, और जिनमें एक बात कॉमन रही है, वो ये कि हस्बैंड कहता है कि हाँ, ये कोई नई चीज़ थोड़ी ही है जो तुम कर रही हो, हर कोई झेलता है, हर लड़की झेलती है, हर लड़की को ये सब करना पड़ता है, हर लड़की को इतना सब सोचना पड़ता है, हर लड़की की जिम्मेदारी होती है उसके माँ बाप की सेवा करे वो। भाई, तुमने अपने गिरेबान में झांका है कभी? अपने माँ बाप के लिए आवाज़ उठाई है तुमने? तुमने कभी बोला है अपने माँ बाप के लिए? अपने बाप को रोका है कभी अपने माँ को थप्पड़ मारने से? तुमने जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे माँ बाप की चॉइस में से 48 घंटे सेवा करे। हाँ, उसका फर्ज है और वो खुद करेगी, लेकिन अगर उसको कंट्रोल में रखना है ना तुमको, तो उसे प्यार करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। अपने आप वो कंट्रोल में रहेगी, थप्पड़ से वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। थप्पड़ से उसको उसकी हदें और तुम्हारी हदें सब नजर आ जाएगी। इसलिए ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, बल्कि ये मामला सदियों से आ रही उस ज्यादती का है जो अब थप्पड़ पड़ते ही सामने नजर आ जाती है। क्योंकि अफसोस ये है, कानून 2005 में बना, उसके बावजूद हम दिमागी ज़हनी अजियत को आज तक घरेलू इंसान नहीं मानते हैं। कोर्ट भी ऐसे आर्ग्यूमेंट करता है, लॉयर भी सुनता नहीं है। आपका अपना लॉयर जिसको आप फीस दे के हायर कर रहे हैं, वो भी सुनने को राजी नहीं होता है कि आपने जो थप्पड़ मारी है, आप खाई है, वो जायज है या नाजायज। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इंग्लैंड और यूएसए में ये चीज़ देखी है, जहाँ पे पुलिस ये चीज़ लिखती ही नहीं है कि उसने कितने समय से एक नार्सिसिस्ट टॉर्चर झेला है, या फिर उसने कितने समय से एक दिमागी अजियत झेली है, मेंटल टॉर्चर सहा है, जब तक कि कोई एनजीओ उसके हक में ना खड़ा हो। एनजीओ वाले जब चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तब उस लड़की की बात सुनी जाती है कि उसको मेंटल हरासमेंट से गुजरना पड़ा है।
अगर उस लड़की को ये नहीं पता है कि एनजीओ कल्चर होता है यूके यूएस में, तो वो कोई भी राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अपना, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन कह देता है कि 2.5 साल से आपके अगर साथ में रहे हैं तो हम आपकी बात सुनेंगे, आपके बात को आगे बढ़ाएंगे। 2.5 साल से पहले मतलब कि आपको आपकी वाइफ पे कोई भी अत्याचार हो, आप मतलब झेलती रहें, इंडियन हाई कमीशन कुछ नहीं बोलेगा बेशर्मी से। और एनजीओ वाली बात का अगर आपको नहीं पता है कि आप एनजीओ से जाके बताएं अपनी चीज़, या एनएचएस या ऐसे जीपी या ऐसी जगह पे जाके बताएं, तो आपके बात सुनवाई नहीं होती है। यूके यूएस की पुलिस आंख मूंद के बैठी रहती है, वो लिखते ही नहीं आपके कंप्लेन में। सिर्फ एक जो थप्पड़ मारा है या कोई फिजिकल अटैक हुआ है उसका भी अगर आप प्रूफ दिखा सकती हैं, अगर आपके ऊपर थप्पड़ 2 घंटे पहले मारा गया और उसकी उंगलियों के निशान मिट गए हैं, तो पुलिस आपकी बात पर यकीन भी नहीं करेगी, अनलेस कि आपने इमरजेंसी कॉल किया है रात को, आधी रात को, तब हो सकता है वो कोई सुनवाई कर ले, वरना नहीं करेंगे। इसलिए लड़कियों, अगर आप देश में हैं तो फिर भी चलो कोई तो होगा आपके साथ में की बात सुनने को। विदेश में हैं तो बहुत चौकन्ने रहें कि आप एनजीओ वगैरह को अपने बारे में पहले बताएं। अपना मैट्रिमोनियल हाउस जहाँ पे आप हस्बैंड के साथ रहती हैं उस घर में रहते हुए बताएं, क्योंकि अगर आपने अपनी जगह छोड़ दी तो आपकी एनजीओ वाले भी नहीं सुनते हैं। एनजीओ वाले भी बोल देंगे कि आपकी गलती है, आपने सेफ्टी अपनी, आप सेफ हैं तो अब हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। जब तक आप अनसेफ जगह पे रहती हैं तब तक ही वो लोग भी सुनते हैं। ये वाकया मेरे साथ भी हुआ है, मेरी दोस्तों के साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको इत्तला करना चाहती हूँ इस बारे में। तो आप ये ज़रूर देखें और समझें कि जहनी अजियत का भी आप चाहे घर वालों को ना बताएं, लेकिन एनजीओ को ज़रूर बताएं अगर आप विदेश में हैं स्पेशली। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड ज़रूर रखें। किसी एक दोस्त को आप मैसेज करती रहें कि आपने ये झेल रही हैं, इसका क्या किया जाए, क्या कैसे इसको बर्दाश्त किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे मैं मूव ऑन करूं, कैसे इसको रिश्ते को निभाऊं या छोड़ूं, जो भी। आप इस चीज़ का एक रिटन रिकॉर्ड ज़रूर रखें, डायरी भी ज़रूर लिखें अपनी हस्बैंड के साथ रहते हुए जो भी चीज़ें आप झेल रही हैं उस सब के बारे में, अपने इन लॉज के साथ रहते हुए जो भी अजियत आप झेल रही हैं उन सब के बारे में डायरी में ज़रूर लिखें, डेट वाइज, टाइम वाइज, कि इतनी बजे कॉल आया तो ये बात हुई। और आपकी डायरी से इस चीज़ को हो सकता है इतना नहीं माना जाए, लेकिन आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को, एक बंदे को ऐसा ज़रूर लिख कर भेजें कि आज ये बात हुई, आज ये बात हुई। क्योंकि आपकी बोली हुई बातों पर कभी यकीन नहीं किया जाएगा, याद रखें। भले ही भारत में कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, लेकिन फिर भी वो देवी बोल सुन नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, वो अंधी है। अभी भी उसे एविडेंस दिखाओगे तभी दिखाई देगा, एविडेंस सुनाओगे तभी सुनाई देगा, खुद से वो नहीं देख पाएगी, अभी भी वो अंधी है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान से ध्यान रखें। और कुछ फेक केसेस की वजह से कई बार लड़कियों की बातों पर यकीन भी नहीं किया जाता है, पुलिस तो बिल्कुल यकीन नहीं करती है। लेकिन आप सच बोलें, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने के लिए। जितना हुआ है, जो हुआ है वो डिटेल में बताएं, उस एक बात पर रहें, क्योंकि आप सच बोलेंगी तो आप हमेशा एक ही बात करेंगे, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और एक थप्पड़ का इंतज़ार ना करें, उसके पहले ये जानें। मैं आपका घर तोड़ने के लिए बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन
आपको ये महसूस पहले ही हो जाएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। उस इंट्यूशन को आप ऐसे ही इग्नोर ना करें, जाने ना दें। हाँ, मैंने भी देखा था, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पर नग्नावस्था में अपनी चाहने वाली लड़की से बात करते हुए देख के भी हर चीज़ इग्नोर की, ये सोच कर कि वो उसके साथ सो तो नहीं रहा है। चलो जाने दो, मैं अगर उस पे शक करूँगी तो मेरे रिश्ते में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ऐसे सोचकर मैंने बहुत सी चीज़ों को इग्नोर किया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की ज़्यादतियाँ बढ़ती गईं और एक दिन उसने मुझे मारने तक की कोशिश कर ली। क्या आप चाहती हैं कि ऐसे इग्नोर करके चीज़ों को आप कि ये नौबत आ जाए कि वो आपको मार दे, आपके टुकड़े कर दे, आपकी ज़िंदगी टोटली बर्बाद कर दे? आज 10 साल हो चुके हैं, फिर भी मैं उस अजियत से निकल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को, उस हर ज्यादती को हर बार इग्नोर किया पिछले 10 साल में। आज तक मुझे उसे छोड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी मुझे उससे कभी नफरत नहीं हुई। हाँ, नफरत ना करें, क्योंकि नफरत आपको भी दुख देती है, आपको भी जलाती है, लेकिन आप भूल तो नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। इसलिए वक्त रहते उन पर सवाल उठाएं, वक्त रहते अपनी आवाज़ बुलंद करें। टूटने बिखरने के बाद आप नहीं जुड़ पाएंगे उस तरह से जैसे पहले थी। इसलिए दूसरों को जोड़ने से पहले खुद को जोड़ें, खुद को टूटने ना दें, उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बर्दाश्त किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। वो रिश्ते निभाने की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर आप सच में सोचेंगी ना, तो आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। आप अपने दिल से पूछना कि जिन रिश्तों के लिए आपने बर्दाश्त किया, क्या वो रिश्ते निभे? क्योंकि निभाना तो उस चीज़ का नाम है जहाँ पर इज्जत हो सबसे पहले, फिर प्यार हो, कदर हो, केयर हो, वो निभे हुए रिश्ते होते हैं। और जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। जहाँ पर आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो रिश्ते निभ नहीं रहे हैं, वो पहले ही टूटे हुए हैं, वो कभी निभेंगे भी नहीं, आपको भी तोड़ देंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी तोड़ देंगे। जहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ता है ना, वहाँ पर खोखली, टूटी हुई, बिखरी हुई पीढ़ियाँ पैदा होती हैं। अगर आप चाहती हैं वाकई कि आपके बच्चे होनहार हों, आपके बच्चे किसी फ्रस्ट्रेशन से ना गुजरें, आपके बच्चे किसी भी अजियत को ना देखें, खुश रहें, आपके बच्चे स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के धनी हों, तो आप बर्दाश्त करना आज से ही बंद कर दें। क्योंकि जिन रिश्तों में बर्दाश्त होता है, उन रिश्तों को देखकर आपके बच्चे मानसिक और शारीरिक पीड़ा से लाजमी गुजरेंगे और आपकी पीढ़ियां खोखली पैदा होंगी। आपके बच्चे ऑटोमेटिकली भयग्रस्त होंगे, हिंसक होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। उनमें एक गुमनाम भय होगा जो उनको कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं होने देगा, क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमा लेना या नौकरी पा लेना नहीं होता है। सफलता का मतलब वो भी होता है जहाँ मानसिक रूप से आप सुकून पा सकें और एक हंसी खुशी जीवन बिना किसी डर के जी सकें, वो सफल होना है। और वो अगर आप चाहती हैं आपके बच्चे जिएं, तो आज से बर्दाश्त करना बंद कर दें। एक थप्पड़ का इंतजार ना करें। शारीरिक प्रताड़ना ही केवल प्रताड़ना नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है। मानसिक हिंसा भी हिंसा होती है। इमोशनल टॉर्चर भी टॉर्चर होता है।
फाइनेंशियल टॉर्चर भी टॉर्चर होता है। आपकी बात ना सुनी जाए जहाँ पर, वो भी टॉर्चर होता है। क्योंकि आज आप जिस अजियत से गुजर रही हैं, जिस बात को बर्दाश्त कर रही हैं, कल वो बात आपके बच्चों से बर्दाश्त नहीं होगी, ना वो कह पाएंगे और ना वो झेल पाएंगे। आप अपने आसपास गौर करके देख लें, चारों तरफ नज़रें दौड़ा के देख लें। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी जानती हैं तो आप पाएंगी कि जिस जिस माँ ने बर्दाश्त किया है, उसके बच्चे या तो हिंसक होते हैं या डरे हुए सहमे हुए होते हैं, और उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती है, बावजूद इसके कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हों। क्योंकि पैसों से खुशी नहीं आती है, वो हमेशा किसी न किसी बुरे दौर से, बुरे विचार से गुजर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं आता है, जिनकी माँओं ने बर्दाश्त किया होता है। और क्योंकि हर माँ बर्दाश्त बेसिकली अपने लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के लिए या फिर अपनी औलाद के लिए करती है। तो हो सकता है आपके माँ बाप को अगर ना पता चले तो वो सुकून में जी जाएं, लेकिन वो आपका चेहरा पढ़ के चुप रहेंगे और वो भी अजियत झेलेंगे, इतनी गारंटी है। क्योंकि जो माँ आपके ना बोलने पर आपकी बात समझ सकती थी, अब तो वो समझ ही सकती है कि आप क्या छुपा रहे हैं बोलकर। तो अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को अगर आप अजियत से बचाना चाहती हैं तो ऐसे रिश्तों को बर्दाश्त करके निभाना बंद करें, जिनकी वजह से उनको बहुत कुछ चुप रहकर सहना पड़े।